हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कुछ इस टाइप से है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करके दिखाइए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इसका उल्टा मान लेंगे। रूट टू को क्या दिखाना है? एक इरेशनल नंबर। तो इसका उल्टा क्या मानेंगे? रूट टू एक रेशनल नंबर है। तो लेट ये सपोज रूट टू इज ए रेशनल नंबर। जब रूट टू एक रेशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? रूट टू पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। रूट टू को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि रूट टू इक्वल टू पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका कॉमन फैक्टर वन हो, यानी कि HCF उनका वन आए, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। 4 और 9 को लें तो 4 का फैक्टराइजेशन करने पर क्या मिलेगा? 1 इंटू टू इंटू टू। और 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू थ्री इंटू थ्री। इनका कॉमन फैक्टर वन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये को प्राइम है। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से इधर रूट हट जाएगा तो इधर टू मिलेगा, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर मिलेगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसे? 2 को इसके अपॉन में पहुंचा सकते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। हेयर क्या नोटिस कर रहे हैं? पी स्क्वायर के अपॉन में 2 है, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो जब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो पी भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? अगर जो किसी संख्या का स्क्वायर माना, किसी संख्या का स्क्वायर क्या ले रहे हैं? 36 ले रहे हैं। 36 का स्क्वायर 6 का। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो क्या 6 भी 2 से डिविजिबल होगा? तो क्या लिख सकते हैं? P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है P का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और Q के लिए कुछ रिजल्ट निकालेंगे। जब 2P का फैक्टर है तब लेट P इक्वल टू 2M फॉर सम इंटीजर्स। P इक्वल टू 2M यहाँ पर रख देंगे और कुछ रिजल्ट निकालेंगे Q के लिए। P इक्वल टू 2M रखने पर क्या मिलेगा? इधर रूट टू का स्क्वायर इक्वल 2M अपॉन क्यू का स्क्वायर। इधर क्या मिल जाएगा? 4M स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इधर रूट हट जाएगा तो इधर 2 मिलेगा। 2 से 4 को 2 टाइम्स काट सकते हैं तो इधर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? इस वाले 2 को इसके अपॉन में पहुंचा सकते हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ भी सेम कंडीशन बन रही है। क्यू स्क्वायर के अपॉन में 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो
जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो क्या होगा, क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। दैट इज क्या लिख सकते हैं कि 2 जो है क्या है, क्यू का फैक्टर। इसे इक्वेशन मानेंगे 2। और अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कुछ रिजल्ट निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हैं, 2 जो है वो p का फैक्टर है और 2 q का फैक्टर है, यानी कि 2 p और q दोनों का फैक्टर है। और हमने माना क्या था, p और q का कॉमन फैक्टर तो 1 है और यहाँ 2 भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये को प्राइम नहीं है। और हमने माना था p और q तो को प्राइम है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो हमने बात मानी थी उसका विरोध हो रहा है। हमने माना था कि p और q को प्राइम है और यहाँ पे तो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूम्पशन था, यानी कि जो सपोजिशन था, जो हमने माना था, वो गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया है तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। Which is contradiction because we have supposed या assume, क्योंकि हमने माना था, क्या माना था, we have assumed that p and q have no common factor एक्सेप्ट 1। हमने क्या माना था, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है केवल 1 के अलावा। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 भी कॉमन फैक्टर है इनका। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन या अजम्पशन जो भी हम लिखेंगे, आवर अब हमारा जो मानना था वो गलत साबित हो गया। यानी कि हमने क्या माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है और ये गलत साबित हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं रहा। जब रेशनल नंबर नहीं रहा तो क्या हो गया, √2 एक इरेशनल नंबर। तो क्या लिख देंगे, शो √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।